Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 3, exercise 12.2. So in this question we have express the number appearing in the following statements in standard form. अब यहाँ पे आपके पास कुछ statements है जिसमें जो number appear हो रहा है उसको हमें standard form में लिखना है. So the first statement is 1 micron equals to 1 upon this number. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला नंबर है, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 1 अपॉन 1, 1 2 3 4 5 6. सो 6 zeros है इसके साथ. सो वी एड 6 zeros. दिस मीन्स 1 अपॉन 10 raised to the power 6. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को 10 raised to the power 6. अब यहाँ पे जो 10 raised to the power 6 है, इसको अगर मुझे ऊपर लाना है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे ऐसे नहीं दे सकती मैं. सो वी नो दैट अगर a रेज टू द पावर माइनस m है तो हम उसको लिखते हैं 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. यहाँ पे ऑलरेडी 1 अपॉन a रेज टू द पावर m में आपके पास है. सो आपको इसे ऊपर लेके जाने के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा. दिस मीन्स दिस विल बी 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 and this will be the standard form for this number. ठीक है, so this is 1 into 10 raised to the power minus 6. This was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में है charge of an electron is this. So यहाँ पे आपको charge of 1 electron given है, जो कि ये नंबर गिवन है. अब इसको इस नंबर में हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है. सो हमें करना क्या है, इस डेसिमल को यहाँ लेके जाना है. यहाँ क्यों लेके जाना है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में आई विल हैव टू राइट इट एज 1.6, राइट. सो मीन्स ये डेसिमल यहाँ पे जाएगा. सो फर्स्ट लेट्स काउंट कि कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मीन्स 19 प्लेसेस शिफ्ट हो रहे हैं. सो 10 विल बी रेज टू द पावर 19. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम यहां से डेसिमल वहां भेज रहे हैं तो अपॉन होगा या मल्टीप्लाई होगा. सिंस आप डेसिमल को उधर शिफ्ट कर रहे हो, सो ये होगा अपॉन 10 रेज टू द पावर 19. ठीक है, अपॉन में आएगा. एंड अब यहाँ पे हमने इसे अपॉन में लिख दिया. अब मुझे इसे ऊपर लिखना है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसे नहीं लिख सकते. सो अगेन वी यूज दैट लॉ that if a raised to the power m is, if a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. So अगर हमें 1 upon a raised to the power m given है, which is 10 raised to the power 19, positive power. So means इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव पावर में. So this will be 1.6 into 10 raised to the power minus 19. ठीक है, so this will be the standard form of this number. So this was the part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में हमारे पास है size of a bacteria is 0.000005. So now the number we have is this. इस number को हमें standard form में लिखना है. So the standard form of this number is, अगर इसको standard form में लिखना है, we can see हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है. मीन्स आप इसको 0.5 तो नहीं करोगे. सो दिस मीन्स इस 0 को अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 5 के भी बाद, ताकि हमारे पास जो नंबर आए वो 5 आ जाए. सो नंबर विल बी 5. नाउ वी कैन सी हम जो अपना डेसिमल है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं. अभी हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं, सो वो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. इट विल बी डिवाइडेड. सो 10 रेज टू द पावर, अब देखने कितने पोजीशन उसे हम शिफ्ट कर रहे हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस पे शिफ्ट हो रहा है. सो 10 विल बी रेज टू द पावर 7. अगेन अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, सो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते. सो वी नो दैट a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. एंड यहाँ पे हमें a1 अपॉन a रेज टू द पावर m में गिवन है, इसको हमें नेगेटिव करना पड़ेगा अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो. सो दिस विल बी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7, राइट. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा. दिस इज द
standard form, that is 5 into 10 raised to the power minus 7. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में हमारे पास है size of a plant cell is 0.00001275. Now the number we have is this. अब इस number को standard form में करना है. So what we need to do is इस point को मुझे लेके जाना है 1 के बाद, because जब मैं इसे standard form में लिखूंगी I'll write it as 1.275. So ये decimal को point कहाँ लेके जाना है हमें? 1 के बाद. Now again किस साइड पे जा रहे हैं हम? राइट हैंड साइड पे. So राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब है this will be upon 10 raised to the power जितने places जाएगा. So let's count the numbers 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 नंबर के बाद जा रहे हैं. So 10 raised to the power 5. Again ये upon में है. So we'll use this again. 1 upon a raised to the power m. This means ये हो जाएगा 1.275 into 10 raised to the power minus 5. ठीक है? So this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part में we have thickness of a thick paper is 0.07 mm. So यहाँ पे जो number है that is 0.07. अब इस number को हमें standard form में लिखना होगा. So हमारे पास decimal already है. So इस decimal को हमें 7 के बाद भेजना होगा, because हम उसे 0.7 नहीं बनाएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में we'll take 7 and then उस डेसिमल को हम 7 के बाद शिफ्ट कर देंगे. अगेन हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं. सो दिस मीन्स जितने भी डिजिट होंगे दैट विल बी रेज्ड टू द पावर 10 एंड वो अपॉन में होगा. सो हमारे पास कितने डिजिट से मूव कर रहे हैं? 1, 2. सो दिस मीन्स ये होगा 10 रेज्ड टू द पावर 2. एंड नाउ अगेन इसको अगर आपको ऊपर लेके आना है, सो वील यूज दैट अगेन. a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power n. आपके पास पॉजिटिव में है, नेगेटिव में करना है. सो दिस विल बी 7 into 10 raised to the power minus 2. So 7 into 10 raised to the power minus 2 is the standard form of this number. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question.